सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं आज कुछ ट्रेंड्स को लेके। पास्ट में भी स्मार्टफोन्स को लेकर कई अजीब अजीब ट्रेंड्स आ चुके हैं। कुछ बहुत अच्छे भी आए थे जो चले नहीं किसी वजह से, और कुछ ऐसे आए जो बिल्कुल वाहियात ट्रेंड्स आए, कोई लॉजिक नहीं था उनका, बट आए ट्रेंड्स की वजह से मार्केट में चले। बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया बट कुछ हुआ नहीं उनका फ्यूचर में। तो ऐसा ही अब करंटली भी कुछ ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, आपने नोटिस किया होगा। अभी हाल ही में जो इतने फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग लेवल पे, तो उनको बहुत ज़्यादा स्लिम कर दिया जा रहा है, या फिर एक कॉम्पैक्ट फ़ोन का ज़माना दोबारा वापस आया है। पहले भी आते थे कॉम्पैक्ट फ़ोन, आए फ्लॉप हुए चले गए, अब दोबारा लाया गया उनको, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी आई है। खैर उस टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार बात करते हैं कि पास्ट में क्या क्या ट्रेंड्स आ चुके हैं। जैसे कि एक टाइम था, ट्रेंड चल रहा था मार्केट में कॉड कैम सेटअप, पेंटा कैम सेटअप। कॉड कैम के साथ तो बहुत फ़ोन आए, नोकिया ने एक फ़ोन निकाला था, उसका नाम याद नहीं मुझे, बट वो पेंटा कैम तक 5-5 कैमरास दे रहे हैं पीछे। और यहाँ तक कि सैमसंग के S25 अल्ट्रा जैसे बड़े बड़े स्मार्टफोन्स आज भी पेंटा कैम सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। मेरी नज़रों में पेंटा कैम का कोई फ़ायदा है नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 कैमरे काम आ सकते हैं टेलीफोटो के जूम के लेंसेज की वजह से, वरना 3 इनफ होते हैं। चौथा भी सिर्फ जूमिंग के चक्कर में यूज होता है, पर 100x जूम लॉजिकली कोई यूज़ का नहीं है, वो बेमतलब का है, पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता। खैर एक तो ये था, एक ट्रेंड आया था मार्केट में बीच में पॉपअप कैमरास का, जो मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब कुछ यूनिक लगने लगा था यार, पूरी फुल डिस्प्ले, कोई कैमरा कटआउट नहीं, कोई पंच होल, कोई नॉच, कुछ नहीं, पूरी की पूरी डिस्प्ले थी। देखने में मजा सा आ जाता था कि यार कुछ यूनिक सा, कुछ बढ़िया सा ले रहे हैं हम लोग, कुछ अच्छा आया था मार्केट में। खैर वो भी नहीं टिक पाया। उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड्स हैं, जैसे यूनिक डिज़ाइन के साथ आए थे। एक फ़ोन आया था ओप्पो रेनो 3, उसका जो पॉपअप कैमरा था वो वाइजर के साथ था, ऐसे साइड से उठता था ऐसे, वो बहुत मस्त लगता था। वो भी अच्छा ट्रेंड था, यूनिक था डिज़ाइन। वो भी आया और चला गया, कुछ नहीं हुआ उसका भी आगे। जैसे कि एक ट्रेंड आया, एलजी का फ़ोन आया था, एलजी थिंक क्यू विंग। विंग तो जरूर था नाम में, थिंक क्यू सीरीज का था कि नहीं था ये एक्चुअली में याद नहीं है मुझे, बट उसमें विंग्स थे, फोन बीच से ऐसे घूम जाता था। ऊपर एक बड़ी डिस्प्ले, नीचे एक छोटी डिस्प्ले मिलती थी टाइपिंग या छोटे मोटे काम करने के लिए। ऊपर आपको एक चौड़ी डिस्प्ले मिलती थी। एक यूजर एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता था, बट वही है कि प्रैक्टिकल नहीं था उतना ज़्यादा वो, और यूजफुल उसके केसेस नहीं बता पाई कंपनी की एलजी कि हाँ भाई इस डिज़ाइन का ये यूज केस है, वो डिफाइन नहीं कर पाते उन्हें अच्छे से। इसके बाद एक ट्रेंड आया मार्केट में फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप देने की। सेल्फी कैमरास में दो दो कैमरास देने लगे थे। पोको X3 में 2 आए थे। उसके अलावा भी बहुत सारे बीच बीच फ़ोन आए जिनके फ्रंट में, Xiaomi की CV सीरीज में भी 2 कैमरा देने लग गए थे। मतलब आए थे काफ़ी सारे फ़ोन आए जिनके फ्रंट कैमरा में दो दो कैमरा देने लग गए। वो भी ट्रेंड की तरह आया, हर कंपनी ने कॉपी किया, एक टाइम के बाद सबने दिया, फिर सबके सब वैसे के वैसे ही चले गए। तो ये ऐसे ट्रेंड्स थे सारे के सारे जितनी मैंने बात करी, कैमरास को लेके, डिज़ाइंस को लेके। जैसे एक डिज़ाइन का ट्रेंड आता है, कई बार रियलमी और वीवो सबसे ज़्यादा करते हैं इसको, कलर चेंजिंग बैक का डिज़ाइन लाते हैं, जो कि इतना यूज़फुल ही नहीं है। बंदा कवर लगाता है आज की डेट में, अपने फ़ोन को सिक्योर रखने की कोशिश करता है, पीछे स्किन से लगाते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से भी उसका डिज़ाइन छुप जाता है, तो कलर चेंज का कोई फ़ायदा हो नहीं पाता। तो ऐसे करते करते बहुत सारे डिज़ाइंस आई, यूनिक यूनिक चीज़ें आई, जो सारी की सारी फेल हुई। अब बात करते हैं कि इन सब के सब चीज़ों में फेलिंग का फैक्टर क्या था। ये जितने भी ट्रेंड्स आए हमारे डिज़ाइंस को लेके, कैमरास को लेके, बैक पैनल को लेके, फ्रंट कैमरास को लेके, ये सारे के सारे ट्रेंड्स अहेड ऑफ टाइम थे एंड बैकवर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी थे। मतलब समय से तो आगे थे सारे के सारे, बट उस समय उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उसको यूजफुल बना पाए। जैसे मैं बताता हूँ, पॉपअप कैमरा जितने भी आए, जिस भी तरह के अलग अलग डिजाइन के पॉपअप कैमरा है सबके, सब में एक ही दिक्कत थी, आईपी सर्टिफिकेशन निकालने में बहुत दिक्कत आती थी, वाटर ऊपर से चला जाता था। और जो उसका सेटअप था हमारे पॉपअप कैमरा का अंदर, वो फोन के अंदर काफी सारी जगह घेर लेता था, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पेस की कमी पड़ती थी, मदरबोर्ड की जगह कम पड़ती थी, और भी जो कैमरा कंपोनेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो फोन के अंदर, उसके लिए कंपोनेंट्स के लिए जगह कम पड़ती थी, एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर कर लेता था वो कैमरा हमारा, जिसकी वजह से उस समय उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं थी, तो उसको वहाँ पर उन्होंने बैक ऑफ कर दिया, छोड़ दिया उस डिज़ाइन को। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ आई निकल के, जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ब्रांड, किसी भी फील्ड के लिए, प्रॉफिट रेशियो। अगर आप एक R&D करके एक बहुत यूनिक डिज़ाइन लाते हैं और उसके प्रोडक्ट नहीं बिकते उस रेशियो में जितना उन्होंने सोचा होता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल पाता, तो कंपनीज को लॉस होता है बहुत बड़े लेवल पे। इतने बड़े लेवल पर लॉस होने के बाद कंपनीज उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, उन्हें ना चाहते हुए भी ट्रेडिशनल या कोई घिसे पिटे लॉजिकल, मतलब नॉर्मल सी डिज़ाइन में ही घुसना पड़ता है। वो उनके एक तरह से आप ये सोच सकते हो मजबूरी है बेचारों की, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक चीज़ होती है, कोई ट्रेंड आता है, आने के बाद नहीं टिकता या निकल जाता है, ये भी एक रीज़न होता है उसका हमेशा।
जैसे मैं बताता हूँ कि एक फ़ोन आया था Xiaomi K20 Pro, उसका बैक पैनल का डिज़ाइन, उसका पॉपअप कैमरा, उसकी फ्रंट डिस्प्ले इतना बढ़िया था सब कुछ। बट जब वो जिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस ईयर में, जिस समय वो आया, लॉन्च हुआ, सबने एक ही बात बोली, बहुत ओवर प्राइस्ड है, बहुत ओवर प्राइस्ड है। बट ऑब्वियसली कंपनी को R&D करनी पड़ती है, उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। जब वो उस फ़ोन को लॉन्च करती है तो कंपनी रिकवर करेगी अपना पैसा भी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो काम उसमें नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उसका प्राइस ओवर प्राइस लगा उस टाइम पे। पर मुझे भी लगा था थोड़ा सा ओवर प्राइस था वो फ़ोन, 27-30 के समथिंग पहुंचा। अगर वो 25 से नीचे लॉन्च करते तो परफेक्ट हो जाता और चल जाता फ़ोन। बट प्रॉफिट मार्जिन रखना भी कोई चीज़ होती है, तो वो भी थोड़ी दिक्कत थी इसके साथ। अब बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ 2026। 2026 में क्या ट्रेंड्स आएंगे? दो ट्रेंड मेजरली दिख रहे हैं मुझे। एक है कॉम्पैक्ट फोन्स का, जो आया था चला गया, दोबारा आ गया। और एक है स्लिम फोन्स का, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में करी है। अब बात करते हैं क्या ये ट्रेंड्स टिकेंगे। देखो, स्लिम और कॉम्पैक्ट दोनों फोन्स की सबसे बड़ी 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, पहले वो समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हुआ करती थी बैटरी की। बैटरी साइज छोटा करना पड़ता है, चाहे फ़ोन को कॉम्पैक्ट कर ले चाहे पतला कर ले, दोनों केसेस में हमें फ़ोन को छोटा करके बैटरी को छोटा करना पड़ता है। वो एक नुकसान होता है कि बैटरी उतनी अच्छी नहीं चल पाती इनकी, या उतना अच्छा बैकअप नहीं देती। दूसरी चीज़, जैसे ही हम फ़ोन को पतला या कॉम्पैक्ट करते हैं, उसके थर्मल्स बिगड़ जाते हैं। सारी मशीनरी, सारे उसके आईसीज, जितने भी अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सारे के सारे पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन ओवर हीटिंग या हीटिंग का इशू देने लग जाता है। ओवर हीटिंग नहीं तो हीटिंग तो देगा ही देगा, 100% देगा। करंटली जितने भी कॉम्पैक्ट फ़ोन आया है, X20 FE आया है, 13S आया है, उसके अलावा भी एक दो फ़ोन और आए हैं जो कॉम्पैक्ट फ़ोन के रेस में दौड़ रहे हैं। फ़ोन्स अच्छे हैं, नो डाउट, सब में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बट वही कॉम्पैक्ट के चक्कर में बैटरी साइज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि पास्ट में फ़ोन्स आए थे हमारे Asus सीरीज़, Asus की नंबर सीरीज़ चलती थी 6, 7, 8। 8 तो शायद इंडिया में आया भी नहीं था। और आईफोन ने मिनी सीरीज़ निकाली थी अपनी, 12 मिनी और 13 मिनी, 2 बार निकाली थी 2 साल। तो इसमें होता क्या है कि बैटरी छोटी हो गई थी, तो बैटरी बैकअप बहुत ख़राब हो चुका था, और थर्मल्स तो ख़राब थे ही थे छोटे फ़ोन्स के। इसके चक्कर में ये फ़ोन्स नहीं चल पाए, फ्लॉप हुए, बंद हुए, कंपनी ने बंद कर दिया, आईफोन ने तो पूरा शट ऑफ कर दिया। Asus शायद इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचता होगा। इसमें से एक प्रॉब्लम तो मार्केट में सॉल्व हो चुकी है, जो है हमारी बैटरी वाली, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, सिलिकॉन कार्बन बेस्ड बैटरी बन रही है, जो कम साइज में ज़्यादा बैकअप दे पाते हैं, जिसकी वजह से पोको F7 जैसे फ़ोन 7,500 mAh की बैटरी पर अचीव कर पा रहे हैं, जो बहुत बड़ा नंबर होता है। 7,000, 6,500, 7,000 की तो एवरेज बैटरी हो चुकी है इसमें मार्केट में। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट स्टिल अभी भी हमारी थर्मल्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। एक फ़ोन्स की एफिशिएंसी गिर चुकी है बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे गिर चुकी है। कॉम्पैक्ट करने और उसके चक्कर में एंटिटी स्कोर गिर जाता है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम जिनके बारे में भी मैंने बात करी है, ये दोनों में है, स्लिम में भी है और कॉम्पैक्ट में भी है। बैटरी वाला इशू फिर भी सॉल्व हो चुका है काफ़ी हद तक इस बार। बैटरी को लेकर चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो चुकी हैं। बट एफिशिएंसी और थर्मल्स के इशू अभी भी चल रहे हैं। अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अब आपके लगता है मुझे कमेंट में बताना, मैं अपना बता रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट फ़ोन अब वर्किंग में आ जाएंगे, क्योंकि बैटरी हो चुकी है, थर्मल्स को थोड़ा सा मैनेज करना है और एफिशिएंसी को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्विक करेंगे तो बात बन सकती है। आने वाले 1-2 साल में कॉम्पैक्ट फ़ोन काफ़ी बढ़िया चल सकते हैं मार्केट के अंदर। बट स्लिम फ़ोन जितने भी आ रहे हैं, जैसे कि S25 एज आया है, अभी आईफोन 17 एयर की बात चल रही है, वो भी स्लिम होने वाला बहुत ज़्यादा। फोल्डिंग फ़ोन्स को स्लिम कर दिया गया है बहुत ज़्यादा। फोल्डिंग फिर भी चल सकते हैं, बट जो नॉर्मल फ़ोन स्लिम आने वाले हैं वो आएंगे, दोबारा फ्लॉप होंगे, 99% श्योर हूँ मैं अपनी तरफ से। मुझे नहीं पता मार्केट कैसे घूमती है, बट स्टिल मेरे हिसाब से वो फ्लॉप ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर इतने अच्छी थर्मल्स को नहीं मैनेज कर पाएंगे, डेली यूज़ में नहीं जा पाएगी चीज़। बैटरी वाले इशू सॉल्व हो जाएगा बेसिक से, बट स्लिम में दिक्कत है। कॉम्पैक्ट फ़ोन है जो नॉर्मल विड्थ के साथ आ रहे हैं अपनी, वो चल जाएंगे मेरे हिसाब से। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी यूनिक लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में था इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करो मेरी वीडियो को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।